भाई पाखंड ने इतने पांव पसार रखे हैं कि भाई किस तरह तांत्रिक पूरे घर ने बर्बाद कर दे हैं। उसका जीता जागता उदाहरण गांव बास, हरियाणा का दूसरा सबसे बड़ा गांव बास, जिसमें कि एक हंसता खेलता परिवार एक तांत्रिक ने बर्बाद कर दिया। और तम दुखद दृश्य की अगर मैं बात करूं तो कैमरामैन विक्की तने टांग दिखी, इससे ज्यादा दुखद दृश्य नहीं हो सकता भाई। जो मानस जो मानस तांत्रिक ने जिस परिवार को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, यह उसकी टांग है। इससे ज्यादा दुखद दृश्य को नहीं हो सकता। बास गांव में एक परिवार, मेरे तो घने फोन आए, न्यू बोले धर्मू भाई मेरी लुगाई ने तांत्रिका का चक्कर में आके पूरा का पूरा घर बर्बाद कर दिया मेरा। ये देखो भाई, इससे ज्यादा दुखद दृश्य नहीं हो सकता। फिलहाल ये पूरे पास गांव की तो हम तस्वीर देखने लग रही हो, लाइव पड़ताल करेंगे भाई। यानी पति पत्नी के बीच में जब तीसरा तेली कोई पैक जो है, पति पत्नी और वो किस तरह से बर्बाद हुए हैं। और ये तांत्रिक झाड़ फूक वाले जो पाखंडी अंधविश्वासी जो लोग हैं वह किस तरह से बर्बाद करते हैं, उसका उदाहरण तो हमने दिखाओगे। ये देखो ये ताऊ और ताई किस तरह से खून के आंसू रोने लग रहे हैं, क्योंकि हंसता खेलता परिवार बर्बाद हो गया। ताऊ फिलहाल बोलने की हालत में भी कोनी था। एक बार ध्यान से देखो इस चेहरे ने, इनके कुछ अरमान थे, कुछ सपने थे, लेकिन एक तांत्रिक ने और इनकी जो पुत्र वधु है, ये देखो ये ताई की आंखें में आंसू तो हम देख सको, ये खून के आंसू ताई रोने लग रही है। ये देख सको भाई, ये दुखद दृश्य है रहे। इस तो ज्यादा दुखद दृश्य नहीं हो सकते। मेरा हरियाणा प्रदेश बोले देशा में देश हरियाणा, और जरा दूध दही का खाना, और इन पाखंडिया तक क्यों कर पड़ेगा बचाना। इन पाखंडिया ने सारा सिस्टम खराब करके धर दिया। ये झाड़ फूक वाले, ये पाखंड की लूट की दुकान, जिनने पूरा का पूरा घर बर्बाद कर दिया। और ताई जो है खून के आंसू रोने लग रही है? बिल्कुल, ये जो झाड़ फूक है पुच्छा है, बस पुच्छा नहीं नजमा इतना नाश कर रखा समाज का। और क्यों बचा जाए, आज की पड़ताल में हम वो बतावांगे अगिन तक क्यों बचा जा सके। ये देखो भाई, आदमी के जब अंग भंग अलग हो जाए हैं तो इस तक फालतू के होगा। ये बाजू मार गेला एक पीड़ित व्यक्ति जो अपनी आप बीती बताने तैयार है, दुखी है, परेशान है। और ये देखो भाई फिलहाल लाचार है, बेबस है, क्योंकि इनकी जो घराड़ी है वह ना केवल तांत्रिका के चक्कर में पड़ी, बल्कि इसका गिले गिले पति पत्नी के बीच में एक तीसरा तेली बैठ जाता जी। तीसरा तेली जब बीच में पैक्या तो हालात देख लो भाई। ये देखो रहे ओ एक रहे आदमी थोड़ा बहुत बर्बाद हो जाए, लेकिन आड़ सिचुएशन देखो के बन गई। ये देखो दूसरा पा की भी सिचुएशन देख लो। क्या नाम है जी? करण सिंह है जी नाम मेरा। करण सिंह भाई, के ऐसी नौबत आई है भाई। ठीक है, कई बार देखो पाखंड की पराकाष्ठा है, बहुत सारी दुनिया में जो है ना पाखंडी तांत्रिक धूर्त झाड़ा झपटा करनी है, पुच्छा पड़ने वाले उन नजमा ग्रह का कर्तु कर रखे जमा, पूरे के पूरे घर बर्बाद कर रखे जमा। तो आपके गले किस तरह बनी बताना ज्यादा जरूरी है, ताकि अपने हरियाणा के और भी घर बर्बाद होने से बच सकें। और भी जो ये ज्यादातर जो है अनपढ़ जो महिलाएं हैं वे इनकी ज्यादा शिकार हुए हैं। द्विअर्थी भाषा बोलेंगे तांत्रिक, और पूरे के पूरे घर को बर्बाद करके धरते हैं। तो हरियाणा का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा गांव बास्त है। लाइव दुखद तस्वीर हम देखने लग रहे हो, बर्बादी की यह तस्वीर, पूरा घर तबाह करके धर दिया। करण सिंह जी, क्या मामला बनया था, कब तक यह शुरुआत हुई और आपकी घराड़ी कब तक तांत्रिका के चक्कर में पड़ी? यह भाई साहब तक शुरुआत हुई 2005 में। 2005 में मेरे साथ यो हादसा होया। अच्छा। उसमें 2004 में तांत्रिक आया था पूरे। अच्छा। पड़ोस में ले आए थे तांत्रिक। उसका चक्कर में पड़ के मैं लकड़ी का काम चला करता, हमारा बहुत बढ़िया काम व्यापार चला करता, हम बाबू बेटा काम करा करते, हमने कोई तकलीफ नहीं, हरा भरा घर था हमारा। ठीक है। सारा काम बढ़िया चल रहा था, 10-20 आदमी काम करा करते, हम मौज मस्ती में जिया करते। उसके बाद में भाई साहब शादी कब हुई थी आपकी? शादी हुई थी भाई साहब मेरी 95 में। 1995 में शादी हुई और 2014 तक ठीक चला मामला। हाँ 2014 तक जब तांत्रिक ने एंट्री करी, यानी कि तांत्रिका का चक्कर में जब घर पड़ा तो उल्टी गिनती शुरू होगी भाई। यह नोट करने की बात है, 2014 के बाद इस पूरे घर की उल्टी गिनती शुरू होगी। यानी न्यून का घर की ईंट ते ईंट बजाना, उस तांत्रिक ने ईंट ते ईंट बजा दी। न्यू ताऊ जी, ये देखो भाई, इन ताऊ जी के कुछ अरमान थे, न्यू तक भी पूरा घर खुशी खुशी रह रहा था। 2014 के बाद उल्टी गिनती शुरू होगी। उल्टी शुरू होगी साहब, उस तांत्रिक ने बर्बाद कर दिया, बर्बाद कर दिया हमें।
तो ये देख सको। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ जी, जब आपकी जो घराली है तांत्रिक का चक्कर में पड़ी तो आपने अपनी टांग गंवानी पड़ी? टांग गंवानी पड़ी जी। मेरे चलती गाड़ी में तो ऑटोमेटिक दिमाग में आई जी, मैं गाड़ी में तो कुदा दिया। वह गाड़ी मेरे पैरा पर को उतर गई। ओहो। तो भाई ये कई देखो, इसमें क्या हुआ है, जो तंत्र विद्या मंत्र मंत्र तो कुछ को नहीं होता। तंत्र में क्या है, कोई ना कोई ऐसी चीज खुआ दी जावे जिसकी वजह से मानस का माइंड अपसेट रहे, खाने में कुछ ना कुछ मिलाना शुरू कर दिया जावे। तो इस तरह की चीजें, हालांकि पूरे मामले की पड़ताल करेंगे और दूसरे पक्ष द्वारा भी हम जानने का कोशिश करेंगे, क्योंकि पड़ोस में है भाई। पागल हो रहा जी, पागल यू भाई, एक पागल हो रहा, मेरा आज तक भी ठीक होने आई भी मैं। हाँ जी, मैं भी परमात्मा नाम लूं थोड़ा, मैं भी जागता है ठीक बोल लूं, नहीं तो मैं भी पागल। आपका सगा भाई है? सगा भाई है छोटा। यानी कि पूरे के पूरे परिवार को तो हम देख सको भाई, पूरे परिवार को चपेट दिया। ये देखो, ये भी फिलहाल जो है एक तरह से जो कर गुमशुदा जिंदगी आगरा न्यू जी रहे। क्या नाम भाई तेरा? राजपाल है? राजपाल। राजपाल। तो और परिवार में कितने मेंबर हैं करण भाई? मेंबर जी मेरा पापा है, मेरी मम्मी है, 2 लड़के हैं, भाई है, यो इसके बच्चे हैं, बहू है भाई की। अच्छा। हाँ, मैं 10। आपकी घराड़ी की तैब? मेरी घराड़ी जी अलग रहा है, उसकी 2017 से अलग रहा हुआ है। गांव के गांव में अलग रहा है, एक दूसरा आदमी व्यक्ति के साथ जुड़ी हुई है वह। उसके साथ हमने बार बार मेरे बच्चा ने मन मारने की धमकी मिले हैं। किसी टाइम तो मेरा बारना गंडासा लेके लिया जी, कितने पिस्टल लेके आ जी, कदे हमने हमें लुक ध्यान जी मारा, कोई प्रशासन मारी, कोई छाती की छाती पे जमा छाती पे जमा जड़ में भाई। इसने कहा ना छाती पे मूंग दड़ना, अपना हरियाणा में कहावत है, बोले मैं तो न्यू छाती पे मूंग दड़ूंगी। तो इन तांत्रिका का चक्कर में आके अपने बच्चा ने बड़ नंदी जी घर में नाम बड़ नंदी ढेर छोटा लड़का जी। क्या नाम बेटे तेरा? मेरा साहिल नाम है जी। साहिल। ये देखो भाई, माँ होंगे भी बिना माँ का साहिल जो है माँ का होंगे भी बिना माँ पर का। साहिल भाई, तो हमने समझाने की कोशिश करनी करी अपनी माँ को? बहुत बारी समझाए जी, बहुत, मैं तो बहुत बचपन से देखता रहा जी, बहुत ही गलत है जी, देखिए कौन जा रही, बहुत ही ज्यादा बेइज्जती करवा दी जी हमारी, सारा दूध करवा रखी है जी, कितने ही खड़े उड़ जोगे छोड़ रखे जी, कितने भी जी, आके देख लीजिए जब सारी बातें जी मेरे बेटी मान रही जी। साहिल भाई, मैं समझ सकूं, तो हम देख सको भाई, एक बेटे के लिए इस तरह ज्यादा के बेइज्जती होगी, एक बेटे के लिए इस तरह ज्यादा के खून की घूंट पे होगा वो। साहिल का जो है जिंदा जी इस तरह का हाल, एक तरह से जिंदा लाश की तरह अपनी आप बीती बताने लग रहे, पूरा परिवार। ताई की बात करा, ताई खून के आंसू रोने लग रही है। ये देख लो भाई, यह ताई खून के आंसू रोने लग रही है। उराना साहिल की बात करूं तो यू खून के आंसू रोने लग रहा है। उरानता ताऊ की बात करा तो यू खून के आंसू रोने लग रहा है। उरानता राजेश इसका भाई है जो करण का, यू खून के आंसू। ये देखो भाई, इस छोरे की आंखों में पानी है। क्या नाम बेटे तेरा? आंसू नाम भी है? आंसू। आंसू बोलने के लिए शब्द नहीं आंसू के पास, अभी बोल रहे के बोल रहा है। इन तांत्रिका ने, इन दुर्ता ने, इन पाखंडिया ने इस पूरे घर को खून के आंसू लड़ा दिया। तो मैं एक बात जरूर कहूंगा, जितने भी दर्शक इस टाइम लाइव जुड़ रहे हैं, इन तांत्रिका तय, इन गोरियां तय, ये जो पाखंडी हैं, पुच्छा पड़ने वाले हैं, ये घर को बर्बाद करने वाले ठेकेदार हैं। और सबसे ज्यादा तो धर्म की बात करेंगे, और सबसे ज्यादा इन ड्रग की दुकान खोल रखी है, लूट की दुकान खोल रखी है। वो तो हम कहा अगर टोल टैक्स है ना आड़े ना है भाई, ये लूट की दुकान है, लेकिन लूट की दुकान तो ये तांत्रिक, ये डोंगी, ये पाखंडी, ये अधर्मी, ये है लूट की दुकान तो असली में, जो धर्म के नाम पे इतनी बड़ी लूट मचा रखी है जिनने। देखिए, पूरा हंसता खेलता परिवार बर्बाद कर दिया। और न्याय की गुहार की अगर मैं बात करूं तो कित धक्के नहीं खाए, कित धक्के खाए जी। भाई साहब, मैं एसपी के में गया हूँ, डीएसपी के में गया हूँ, एसएचओ बास थाना में गया हूँ, हमारी कितने कोई सुनाई कौन होती, कोई कौन सुनता हमारी। हम तो हार के जिंदगी हार के बैठ गए। या एक बार फोन करो पुलिस में, जिबे पुलिस जिबे हमने बाबू बेटा ने सारा परिवार ने जिबे ठा लीजिए, पुलिस हमने बारे को लांदी या जिबे कर दो फोन, जिबे पुलिस ठा लीजिए, हमने मारा, हमारी कितने सुनाई कौन होती कोई भी, हमारे साथ बुराई हो रही है। हमारा देखा नंदा भाई साहब, हम तो इसके गुंडे गणे हैं बाबू जी। अच्छा जी। इसके वो गुंडे को नहीं करन देंगे काम पुलिस मिली है। वो लड़का भी राम भगत का लड़का है, सोनू नाम का लड़का है, उसके साथ इसकी गपशप है जी। 2 घर छोड़ के अगला मकान है जी। हमने बार बार अच्छा, जो इसके गिले वो है। हाँ जी, 2 घर छोड़ के बार बार जी हमने मारने की धमकी, मेरे बेटा ने मैंने बार बार मारने की धमकी मिला जी। किसी टाइम कह दे गोली मारूंगा जी, किसी टाइम कह दे गाड़ी का पहिया ऊपर को फेर दूंगा, किसी कह दे गंडासा लेके बाढ़ना आगे मार। हालांकि अंधविश्वास और पाखंड और तंत्र विद्या के खिलाफ अपने देश में कानून बने हुए है।
लेकिन वो कानून न्यू कानून दरिया है, कानून की वह जो किताब है वह बंद पड़ी है, उसको खोलने की और गुनेगारों को सजा देने की हिम्मत किसी में को नहीं। इतने बुरे हालात हो रहे हैं। तो फिलहाल थोड़ा सा ऊपर बात और बताइए भाई, कौन से घर है, दिखा भी देवा और कोशिश भी करांगे, बता दो भाई, कोशिश करांगे कि उन तक बात करा और भाई मामला का समाधान भी हो जाए। क्योंकि कौन सा घर है भाई, आ जाओ भाई। बहुत खतरनाक पड़ताल होने लग रही है लाइव में, क्योंकि जो उधर के भाई जो तेरी मारा हुआ है उन्होंने, तो बास गांव तक दुखद और लाइव तस्वीर तो हम देखने लग रहे भाई। फिलहाल लाइव में हम पड़ताल करने लग रहे हैं कि भाई किस तरह से पति पत्नी के बीच में जब कोई तांत्रिक या फिर कोई तीसरा तेली कोई पक्का है, तो फिर के तस्वीर के हालात बन जाए करके उसकी लाइव तस्वीर, बर्बादी की लाइव तस्वीर तो हम बास गांव तक देखने लग रहे हो। और देखियो कितना बिच्चा है भाई, एक दो घर बीच में है, दो घर बीच में है भाई। ये बाड़ा है कोनी आड़े रो भाई तेरी माँ। यू घर किसका है? यू घर जी जैसे ये लगते लिया था कोई मेरी मम्मी ने अच्छा कोई गलत काम कर दिया था, जैसे सिस्टर ने साथ खुद ही करवा दिया था अच्छा साथ में मिलके, ठीक है। वो उनके पैसे मिल गए थे, अच्छा, फिर मकान ले लिया ये लगता देख है। लो भाई, यानी कि घर को बर्बाद करके जो पीछे मिले, यही बात है नहीं भाई? हाँ जी, साहिल नाम तेरा? हाँ जी। मतलब हमारे घर को अलग करने के लिए जो जो सोनू है ना, जो रची सोनू गई नाम है इसका, उसने मतलब जो प्लान दिया, उसने मेरी माँ ने वही मानी और वो उसी के हिसाब से चलने लग रही है जी। ये देख सको भाई, 15 साल हो गए जी। ये देख सको जमा चंद दूरी पे, यानी कि जो उनका क्या नाम आपके पिताजी का? करण सिंह। करण सिंह। करण सिंह के घर की अगर मैं बात करूं, अराड़ा जो यानी कि छाती में जो छड़े गाड़ रखे हैं आड़े की अगर मैं बात करूं, तो सिर्फ कुछ कदम की दूरी पे गलत काम होने लग रहा है। यहाँ पर कांधा पको जी कूद कूद के अंदर घुस है भाई। जाते हैं जी। कोई नहीं, इनका वो दियो भाई संपर्क सूत्र नहीं, दोबारा फिर आ जाएंगे, क्या बात होगी? नंबर भी दे देंगे जी। इधर को मुझे ऐसे जी नींद है, गोली गाली दे दे हैं। अच्छा, इधर को कूद दे हैं जी, इधर को आ जा जी। जिस तरह नींद की गोली किसने दिया? नींद की गोली जिस तरह मेरी मम्मी है जी। अच्छा मैं मारे तो मैं अकेला रहूं, मेरा जी नहीं लगता, मेरी माँ बिना मैं क्यों छुट्टा हूँ। अच्छा, मैं बार बार मेरी माँ ने समझाने की कोशिश करूँ, लेकिन वो मान नहीं रही। ये देख सको भाई, और बार मैं कोशिश कर रहा मुझे, मैंने कम दम 2-3 बार तो फंस भी ली, फिर भी मैंने यही बोला मम्मी तू मान जा, घर उजड़ जाएगा। लेकिन उसने कोई सुना ही नहीं करी आज तक भी। तो तरती भी नींद की गोली वगैरह दी जावे? हाँ, अगर कुछ कमा हाँ तो घर तो निकाल दे, तू इधर मांगे क्या तरह की है, निकल यहाँ से, क्योंकि ये नाम खुद के करवा रखा है मकान। तो ये देख सको भाई कितनी दुखद ये तस्वीर हैं, कितने दुखद ये हालात हैं, और किस तरह से तांत्रिका का चक्कर में आकर पूरा घर बर्बाद कर दिया है। तो इसकी दूसरी पड़ताल हम जरूर करांगे, और जो इसकी माँ है जब भी आ जाएगी दोबारा फिर हम पहुंचांगे बास गांव में, और इसकी पूरे मामले की पड़ताल करांगे, आखिर मामला क्या था, जैन में कसूर होगा तो इसमें इसकी माँ को भी पूछांगे। लेकिन फिलहाल चाहे माँ की बेटे की बात करा, पति की बात करा, सास ससुर की बात करा, सारे ने जो गवाही दी है उन तो हमने लग गए है। अभी कितने कितने की माँ जो है वो पूरी तरह कसूर में है। परसों मैं काम बताया था जी, आज ने खाना खाया था, मैंने बहन के साथ वीडियो कॉल पे इधर बैठ के अंदर बैठ के बात किया था, तो उसका फोन आया, सोनू जिसका नाम है। मैंने जब तो बोला नहीं, क्यों वो जब भी बोल देती मेरे इधर निकल, मैंने खाना खूना खा लिया। मैंने बाद में मेरे फोन से फोन किया तो मेरा नंबर तो ब्लैक लिस्ट में गेट रखा, उसने पता है सोनू ने कि उसका नंबर है यो। तो मैंने दादाजी के फोन मारे 3-4 बार फोन लगा, तीसरी चौथी बार उन्होंने फोन उठा लिया। मैंने उससे पूछा भाई तू मेरे घर बार बार फोन क्यों करा, कितनी बार समझा लिया। बर्बाद करने लगा। हाँ, मतलब जी जो है करा यार दोस्त बड्डे शाणे जो है सब मतलब जी करा करे है जी, सभी ये बोल रहे हैं भाई। पंचायती तौर पे गांव के सरपंच और उनके माध्यम से कोई बात ना, सबके साथ बात हुई जी, लेकिन सभी ने ये बात कही भाई कोई नहीं मानता, हमारी कोई काबू नहीं। तो भाई तुम देख सको किस तरह से बर्बादी की तस्वीर, किसी का जोर भी नहीं चलता। तो ये दुखद तस्वीर इन पर छोड़ के तरती जान लग रहा। कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दियो अगर इस बर्बादी का जिम्मेदार आखिर कौन, वो तांत्रिक, अगर वो माँ जो कि अपने बालकन छोड़कर किसी और के गिले रहने लगी, अगर वो तीसरा तेली जिसने कि इसके घर के कई फाड़ बना दी। कमेंट सेक्शन में मर्यादित भाषा में जरूर लिख दियो भाई, और वीडियो ने ज्यादा शेयर कर दियो ताकि और कई घर बर्बाद होने तक बच सकें। मेरा पूरा हरियाणा बर्बाद होने लग रहा है, इस अंधविश्वास और पाखंड की बेड़ चढ़ने लग रहा है। तो भाई इस वीडियो ने देखकर जागरूक हो जियो और अपने अपने घराना बर्बाद होने तक बचा लियो। तो बाद में बात करी तो जी मैंने उससे भाई माँ मान जा, तो मेरा पता उसने बोला जी गोली मार दूंगा, गाड़ी का टायर चढ़ा दूंगा, तेरा पहुंचो कर लिए। यानी कि चोरी और सिन्ना चोरी कर दो भाई, शेयर शेयरिंग का कर दो फतूर, ताकि यू पाखंड हो उसका अपनी धरती पर दूर। मैं तारा देसी पत्रकार धर्मू इसलिए कर दो।